राधे राधे किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने बहुत बड़ा, विश्वकर्मा जी ने बहुत बड़ा महल बनाया है, तो वो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कैसे कैसे मैंने बनाया। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, क्षमता के अनुसार अच्छे से बना सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं वीडियो कि मैंने कैसे बनाया है और आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मतलब वो मैं आपको वीडियो बताऊंगी। तो जय जय श्री राधे। कार्तिक पूर्णिमा के आज पड़वा है तो घर बनते हैं, जो मैं हर साल बनाती हूँ। आपको कितने साल से मुझे देख रहे हो। तो आज मैं बनाऊंगी थोड़ा सा बड़ा घर। वो आपकी समझते हैं, आप आटे से भी बना सकते हैं, चावल से भी बना सकते हैं, या चने से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। पहले घर की नींव, मंदिर से शुरुआत करती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। बाकी डिटेल मैं आपको वीडियो में दूँगी। ये जी शुरू कर लेते हैं। और आप जितना आप बनाना चाहो उतना बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो ये तो भाव होते हैं, छोटा भी घर बनाएंगे तो घर ही होता है। बट ये था, मैंने कभी इतना बड़ा ये वाला घर बनाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैं नॉर्मली बनाती हूँ वैसे तो यहाँ पे चने ले लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो, चावल, आटा, बेसन, है ना, तेल, मतलब किसी चीज़ से बना सकते हो। तो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और ये काफ़ी बड़ा वाला घर बनने वाला था, तो इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया, जिस वजह से मेरी जो नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इसलिए वीडियो भी आपको अब टाइम पे नहीं मिली थी, तो इसलिए। और मैंने थोड़ी फास्ट में करी वीडियो। अब बनी तो ये 2 घंटे की थी, लेकिन आपको मैं 18 मिनट की वीडियो दे रही हूँ ये। तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आपकी इच्छा, आप जैसे मर्जी बना सकते हो। देखो ये तो क्रिएटिविटी होती है अपने ऊपर। मुझे तो ज़्यादा इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन देखो इतना बड़ा घर है कि मैं भी बीच में समाई जा रही इतनी हेल्दी जबकि। तो बट मेरे को आपको वीडियो देनी थी, मेरे को काटना नहीं था, इसलिए मैंने अच्छे से आपको दिखा दिया। तो इस तरह से मैं कुछ बना रही हूँ। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, आप न्यू वे में भी घर बना सकते हो। मेरे को तो सिंपल सोबर अच्छा लगता है। बस एक भाव है कि भाई बना लो और अपना जो नियम है उसे पूरा कर लो। तो यहाँ पे पहले मैंने जो बीच में मंदिर की स्थापना कर दी थी या नींव रख दी थी, वो मैंने रख दिए हैं। और एक टाइल से रख दिया है, क्योंकि निशान पड़ जाते नीचे सारे। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बना रही हूँ। अब मैं कमरे बना रही हूँ, और कमरे बहुत बड़े बड़े बना रही हूँ हॉल। और इसको मैं सब कमरों में से दरवाजे ज़रूर से निकालने, क्योंकि भी आने जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसलिए। तो हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगी, जैसा आपका मन करे वैसा बनाना। आपको ये देख के अच्छा लग रहा है, आप ऐसे बना सकते हैं। आपको और भी कुछ अलग करना है, आपके मन के जो भाव हैं आप उसमें भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे चने मैंने रात में भिगो के रख दिए थे, तो ये 1 किलो चने से ऊपर है, काफ़ी सारे हो गए थे, जो पूरे पड़ गए थे एकदम, क्योंकि बहुत बड़ा था। आप थोड़े भी बनाओगे तो आराम से 1 पाव में काफ़ी अच्छा बड़ा घर बन जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हो ठीक है। और नहीं तो आपको मैंने बता ही दिया, आप सिंपल वे में चावल, आटे, बेसन से, किसी से भी बना सकते हो, तिल से। तो यहाँ पे बस कमरों को मैं उसको लगाए जा रही हूँ ईंटें, और मतलब कि दरवाजे थोड़ा गेट ओपन करे जा रही हूँ, ताकि सब दरवाज़ों में से हम मतलब एक दूसरे के पास जा पाएँ, एक दूसरे की। और यहाँ पे मतलब मंदिर बीच में है, तो मंदिर की आपकी बार, मेरे को पता नहीं क्या भगवान की इच्छा होगी, ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ करा जाए कि मंदिर के कोई भी अपने रूम में से निकले तो मंदिर में अगर दर्शन के लिए ज़रूर से जाए और परिक्रमा लगाए। तो इस वे में मैंने सोच के ऐसा कुछ बनाया है। देखो मैं ये सोचती हूँ कि मैं कभी भी अपने से कुछ नहीं बनाती। जैसे हम भगवान जी का श्रृंगार करते हैं, बिहारी जी का, श्री जी का, तो एक होता है ना, कभी भी आप कोशिश कर लेना कि कभी भी आप सेम श्रृंगार कभी नहीं कर पाओगे, हमेशा किसी न किसी चीज़ में अलग ही होता है। इस तरह से हमारे मन में जब भी हम कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, सेम चीज़ कभी नहीं बनती। हम किसी का कितना भी अच्छा देख लें, कितना भी अच्छा हम सीख लें, क्योंकि जैसे गोवर्धन भी बनाया था, तो कितना भी जो आप खुद स्वयं से बनाओगे वो ही ओरिजिनल, वो ही आपके मन की भाव होंगे, वो ही आप बना पाओगे। तो मैं बहुत चीज़ें क्लियर करती जाती हूँ, क्योंकि लोगों को होता है हमने ऐसे नहीं करा, ऐसे नहीं करा, इतने क्वेश्चन आते हैं। तो बस इसलिए आपको मैं बोलती हूँ कि आपका जैसा मन करे, प्रभु भाव देखते हैं। आप खुद भी नहीं सोचोगे आपने क्या बना दिया, बस आप बस मन में धारो। और जो लोग ये कह रहे हैं हमारे में नहीं होता, देखो सच बताऊँ ना, मेरे यहाँ भी बिल्कुल ऐसा हमने कभी नहीं देखा, जो मेरे ससुराल में भी नहीं देखा मैंने कभी ऐसे। लेकिन
एक भाव है भाई, मैं इतने साल से यहाँ पे रह रही हूँ और जैसे अपने नंदगांव में तो मैंने नहीं देखा कहीं भी, लेकिन अपने यहाँ पे गुड़गांव में रहते हुए मुझे कम से कम 21 साल के समथिंग हो गए हैं। तो जहाँ मेरे पतिदेव मंदिर में पुजारी हैं, वहाँ पे ये सब मैं बहुत सालों से देखती आ रही हूँ और बनाती आ रही हूँ। मंदिरों में बनते हैं, घर में नहीं बनता ये घर, सच बताऊँ तो मैं। लेकिन मैं थोड़ा जाने में थोड़ा असमर्थ हो जाती हूँ कि पैरों के मारे कि मुझसे बैठने उठने में, घर में तो कैसे भी व्यवस्था कर लो, बच्चे पकड़ा देते हैं सारा सामान। तो ये घर जो बनाते हैं वो घर में भी नहीं बनाते, अगर सच बताऊँ तो मंदिर में जाके बनाते हैं या कहीं मतलब कि बाहर आंगन में बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। लेकिन बस मैंने अपनी स्थिति बता दी है, इसलिए मैं घर में ही बना देती हूँ। तो लो जी, यहाँ पे मेरा जो कमरे हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, सबके रास्ते बना दिया। और चिड़िया चिड़ी, मुझे तो भैया आटे से नहीं आते बनाने, बट ये है कि चोंच से निकाल दी है, ऊपर दो कान बना दिए हैं, आगे वो कुमकुम से लगा दिया, 4 पैर कर दिए। और यहाँ पे चावल बाजरा जो मैं डेली लगाती हूँ, मतलब डेली आते हैं खाने के लिए कबूतर, मैंने रख दिया था। तो यहाँ तुलसी महारानी का मैं वो बना रही हूँ आसन, जिसमें मैंने चंदन लगा दिया था। और तुलसी का पौधा घर में ज़रूर, मेरा तो भाव भी पता नहीं क्या क्या है, बस शरीर साथ दे तो और इतना करूँ कि मैं खुद ही समा जाऊँ करते करते। मुझे इतना होता है ये भी कर लो वो भी कर लो। तो लक्ष्मी गणेश जी का जो मूर्ति है उसमें मैंने वो रख दी। आप कोई भी विग्रह रख सकते हैं, राधा कृष्ण रख सकते हैं, गणेश जी रख सकते हैं, काली, जो आपके पास है। मेरे पास ये मैंने परमानेंट छोटे वाले ले रखे हैं, हर साल मैं इन्हीं को विराजमान कर देती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, नए खरीद के लाते हैं, वो ये भी पंडित जी को दे देते हैं, लेकिन पता नहीं, मैं तो हमेशा कुदरती ऐसा होता है, मैं ला नहीं पाती या भूल जाती हूँ, मैं इन्हीं को बिठा देती हूँ, इन्हीं को उठा देती हूँ। तो ऐसे भी होता है। अब चलिए जी, अब सामान रखने की तैयारी करते हैं। मैंने पहले तुलसी महारानी को चुन्नी उड़ा दी, क्योंकि विवाह तो हो चुका है, आपको पता है, तुलसी विवाह। और जो तुलसी चंदन की माला होती है वो भी उनको कर दी। अब कमरे भरते हैं। कमरे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, इस पॉइंट पर गौर करना। चाहे आप, मैंने लाइव में भी बोला, 1 कटोरी में चावल, 1 कटोरी में चीनी या फिर खिचड़ी, इतना भी बहुत रहेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आप देखो वो ही करो, क्षमता है तो करो, नहीं है तो सिर्फ कटोरी लेके। मेन होता है चिड़िया की कहानी सुननी होती है मेन। चाहे आप ये घर ना भी बनाए, कई लोग घर नहीं बनाते, खाली ऐसे मतलब कि ऐसे जैसे काढ़ के खड़िया से और चिड़िया चिड़ी को बिठा देते हैं, साथिया बना के कहानी सुना देते हैं, और 1 कटोरी में खिचड़ी चीनी निकाल देते हैं, दक्षिणा 11 रुपये या 21 रुपये वैसे कर देते हैं। तो ये तो हमेशा की बात है, बढ़ाने को आप कितना ही बढ़ा लो, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, करने को कितना ही कर लो, और नहीं है तो मेन तो खिचड़ी का ही होता है। तो इसमें यहाँ पे मैंने फल फ्रूट रख दिए, सब्जी रख दी है, और दूसरे में आटा है, एक में पूरा खाने पीने का सामान है, जैसे कि बिस्किट है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, रस है, जो भी खाने की चीज़ें होती हैं वो आपको बता रही हूँ। वहाँ पे चीनी और चाय पत्ती के पैकेट हैं, दूध का पैकेट है, दही का पैकेट है, सारे मसाले हैं, नमक मिर्च गरम मसाला हल्दी, जो भी जितना बन पाता है वो उतना है, और मिक्स दाल, चना दाल, जितना आप वही बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा लो। और यहाँ पे बतासे, मिश्री, मतलब बहुत, मैं आपको क्लू भी देते जा रही हूँ कि अगर कुछ ना हो तो यहाँ पे लड्डू का भोग भी लगा दिया। घंटी भी मंदिर में न्यू रखी है पंडित जी को देने के लिए। और नारियल तो कुदरती में पथा तो रख दिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है नारियल रखना, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं दही भी ले आई हूँ, दूध भी ले आई हूँ फ्रिज में से निकाल के। और इधर रख दिए चावल और छोले वोले, जो दालें होती हैं वो एक्स्ट्रा वाली दालें, काले चने, सफ़ेद चने, राजमा, जो भी हम खाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया सारा। और यहाँ पे मैं भूल गई थी श्रृंगार रखना, जो मुझे खुद इतना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पूरा श्रृंगार रखा है बहुत सुंदर टोकरी में, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था उसमें, जो कल वीडियो डाली थी। और यहाँ पे मीठा रख दिया साथ में, और दिए अब जलाने की तैयारी कर रही हूँ। मंदिर में धूप बत्ती, जोत बत्ती, देसी घी, जो आपने देना है वो सब भी रख सकते हो, जैसे मैंने रखा। तो यहाँ पे जोत प्रज्वलित कर लिया है। गैया मैया मैंने अपनी खुद ही बाहर बिठाई है दूर करके, क्योंकि मैं गैया मैया तो मेरी खुद बहुत पसंद है, बड़ी वाली है, तो मैं वो तो नहीं करूँगी, इसलिए जो मंदिर के अंदर है सारा सामान वो। और ये गिलास भी है और गंगा जल जो भी है सब। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल से पूरे चारों तरफ से ऐसे मंस दिया, उसको प्रणाम कर लिया। मुझे इतना ज़्यादा तो कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए पहले मैं क्या बोल रही हूँ वो बात कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 कटोरी भी चावल चीनी भी रख सकते हो, जितना आप करना चाहो उतना बड़ा करना, जो बड़ा आप मीडियम करना चाहो उतना आप कर सकते हो। तो इस तरह से घर में मैंने पूरा बहुत बड़ा घर बनाया है विश्वकर्मा जी ने घर बनाया है, और ये ज़रूर से पूरा होगा सपना घर का। और वैसे तिहारी ने बहुत अच्छा कर रखा है, बस मेरा ये सपना है कि बहुत सुंदर सा करूँ, बहुत सुंदर सा उसमें मेरे ठाकुर जी ठाकुरानी का मंदिर हो,
जिसे देख के सब बस दर्शन ही करते रह जाए, तो मेरी बस ये प्रार्थना है। और मंदिर भी है, सबसे पहले तो मंदिर की स्थापना हुई थी। खाने पीने का जो भी सामान है ये सब कुछ, अब हम चिड़ा और चिड़िया मैंने छत पे बिठा दिया, दाना भी डाल दिया उनको। तो कथा सुनते हैं और गिलास तो जरूर पानी का मैं रखूँगी, ठीक है। तो अब हम कथा सुनने जा रहे हैं, और बाकी कथा सुनने के बाद अब तो मैं शाम को प्रदोष काल में मतलब ये बना रही हूँ, मतलब रात ही हो जाती है, 7 बजे है। बाकी सुबह भी बनते हैं मंदिरों में, तो सुबह बनाओगे तो शाम तक आप दे देना, मैं तो ज़्यादातर शाम को तसल्ली से बनाती हूँ। उसके बाद ये सारा सामान जो है पंडित जी और पंडित जी को जरूर से मंदिर में दे के आना। पंडित जी का दान अलग होता है, और जो मतलब कि आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी हम गरीब को या किसी जरूरतमंद को दान देते हैं, वो दान अलग होता है। तो दोनों अलग अलग करके भी आप दान दे सकते हो, नहीं तो सिर्फ पंडित जी को भी दे सकते हो। तो ठीक है, अपनी सामर्थ्य से आपको जिसको देना है आप दे उसे देना। बाकी ये चने हैं सारे, आप गाय माता को खिला सकते हो ये वाले चने, ठीक है। जिसके घोड़ा है अगर घोड़े को भी चने खिला सकते हो। कोई चावल का भी बना सकता है, कोई आटे का भी बना सकता है, कोई हल्दी का भी बना सकता है, तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जी, बोलो गणपति महाराज की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। और आज है पड़वा, उसकी भी जय। और करना जो भी जय। चलिए जी, अब हम कथा सुनते हैं चिड़ा और चिड़ी की। हाथ में जल ले लेंगे बेटा, चावल ले लो हाथ में, या फिर ठीक है। मैं तो चाहती हूँ मैं ऐसा घरों बहुत सुंदर सी गैया भी हम हमारे पास, हम गैया की सेवा भी करें, इतना भगवान सामर्थ्य दें। और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे साइकिल कटी करके अच्छा लगता है ना छोटी छोटी चीज़ें देख के। तो कैसा लग रहा है आपको, अगर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। भी पास से भी बेटा अच्छे से और दर्शन करवा देगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो चलिए जी, अब मैं सुनाती हूँ आपको जो कार्तिक मास के पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा यानी पड़वा को कथा पढ़ते हैं। और चिड़ा चिड़ी की आप इस तरह से घर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप खाली चिड़ा चिड़ी बना के भी साथिया बना के कथा सुन सकते हैं। तो हाथ में चावल ले लेंगे, जल में डाल लेंगे की बात है। 4 चिड़िया थी, वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा यानी प्रतिपदा यानी आज के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते ही फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी, उसने खिचड़ी भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई नहा के, तो भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुचरन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है, और जिसने खुरचन खाई वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़ियों को पिछले जन्म की बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ दासी को, अपनी सहेली को भी ससुराल लेके जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो। लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कह देती है, जिसे सुनकर हथिनी उठ जाती है। राजा के यह सब देख रहा था। उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तो कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सारी बातें बता दी, पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब भी है हम भी जोड़ से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। बोलो चिड़ा चिड़ी की जय। चिड़िया को सब कुछ घर भरा पूरा मिला, ऐसे ही हमें भी कहते सुनते कार्तिक स्नान का इतना महत्व है कि हमें भी जो भी घर बार पूरा पूरा मिले, सुख शांति मिले, ये मिले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये थी चिड़ा चिड़ी कहानी। किस तरह से बनते हैं घर, जो हम कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा यानी पड़वा के दिन बनाते हैं, ठीक है जी। और कल है दोज के दिन हम 2 संतरे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जिसे आप एक प्रसाद रूप में भी मांग के ला सकते हो पंडित से, ठीक है। तो ये पूरा नियम होता है जो कार्तिक माह का समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको पास से जल्दी से दर्शन करा देते हैं। और राधे राधे नाम आज जो से लिखना और बताना कैसा। तो वहाँ से पहले तो एंट्रेंस तो यहीं से ही है, पहले यहाँ से हमारा एंट्रेंस है। और यहाँ बहुत बड़ा सा
मतलब अंदर जाने की गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है। और बीच में हमारा तुलसी का गमला है जिसकी हम परिक्रमा लगाएंगे। मेरा एक सपना है कि मैं कभी ऐसे बीच में तुलसी का गमला लगाऊँ। और बिल्कुल मेरा शुरू से रहा है कि कोई भी मेरे घर में एंटर करे तो पहले सबसे पहले हमारे ठाकुर जी ठाकुरानी जी का घर हो, मंदिर हो, और इस तरह दर्शन करें और सद्बुद्धि मिले। फिर यहाँ पे आपने कमरे बना दिए, चाहे हॉल आप समझ सकते हो, किचन समझ सकते हो, ये सारे रूम हैं। और मैंने मंदिर की परिक्रमा भी बनाई। अब की बार मेरे को हुआ कि कोई भी अपने कमरों में से, सबके कमरों में से मैंने गेट निकाल दिया है। और देखिए परिक्रमा भी पूरा राउंड कोई भी अपने कमरे से निकल के पूजा करके प्रभु के मंदिर की परिक्रमा कर सकता है अच्छे से, सब कुछ इस तरह से कर सकता है। और चिड़िया भी बैठ गए हैं छत पे, जो हमेशा रोज अब वैसे भी बैठते हैं। देखो दाना चुग रहे हैं, तो इस तरह भरक उड़ रहे हैं। और गैया मैया भी यहाँ पे विराजमान है, क्योंकि हम जो सेवा करें अपने गैया मैया की, तो जितना समझते हैं उस हिसाब से आप भर सकते हो। देखो इस तरह से घंटी भी रखी है, ये सब भी पंडित जी को जाएगी। जो भी रखा है इसमें मंदिर के अंदर, पंडित जी को या फिर किसी ज़रूरतमंद को, सब कुछ उन्हीं को जाएगा। तो मैं दक्षिणा भी रख देती हूँ पहले, तो भगवान के नाम की जय हो। फिर इस कमरे में, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ही भरा पूरा रहे माँ सबका घर। ये उधर रख दो बेटा, उड़ ना जाए बस दबा दी। एक इधर इसके ऊपर रख दिए, एक इधर, उधर वाले रूम में, सबके रूम में पूरे हैं। और ये मेरी तुलसी महारानी का, चलिए जी। और ये पूरा हमारे ब्याजी परिवार का, ऐसे। तो इस तरह से देखो कितना सुंदर सा, भगवान करे ऐसे ही घर भरा पूरा रहे, ऐसे ही हम श्रद्धापूर्वक सेवा पूजा करते रहें, और ऐसे ही ठाकुर जी ठाकुरानी जी की हमें हर जन्म में सेवा मिले, ब्रजवास मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो ये देखो, तो यहाँ पे मैंने गंगा जल, इत्र, जो भी रख सकते थे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सब रख सकते हैं। देखो यहाँ पे दालें वगैरह, राशन का सामान, और श्रृंगार भी जरूरी है भाई, मेरे तो वैसे ही बहुत पसंद है। वो हो गया, बाकी खील बतासे और दूध दही चीनी चाय पत्ती, जो भी आप रखना चाहें अच्छे से वो आप रख सकते हैं। तो बताना कैसा बनाएगा, और ठाकुर जी दया करें, कृपा करें। जय जय श्री राधे। यहाँ पे शॉर्ट एक आज की डाल रही हूँ, आज दोज हैं, और कल मैं वीडियो आपको नहीं दे पाई। आज दोज पे तो मैंने जो संतरे अर्पित करके आई थी सुबह मंदिर में जाके, वो यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। पंडित जी मंदिर में नहीं थे तो हाथ जोड़ के मैं खुद ही एक संतरा भोले बाबा से मांग के ले आई थी। तो ये हमारे यहाँ का मंदिर है। जय जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी जानकारी, वीडियो। अगर बहुत सच्ची में अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और शेयर करना। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।